हेलो दोस्तों। एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 8 मई 2025, गुरुवार का दिन। निफ्टी का एक्सपायरी का दिन सुबह के लगभग 7 बजे है। मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आप लोगों के लिए प्री मार्केट रिपोर्ट। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। सो दोस्तों, आज निफ्टी का एक्सपायरी का दिन है और हमेशा मैं एक बात आपको एजुकेट करता हूँ, बोलता हूँ कि हर एक्सपायरी के दिन लगभग मार्केट फ्लैट होता है, टाइम पास करता है, ऑप्शंस के प्रीमियम खाता है। और आज भी पूरे वर्ल्ड मार्केट में फ्लैटिश टाइप के रुझान है। डाउ जोन्स कल 300 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए थे, 300 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए। ये मेनली इसके लिए क्लोज हो गए थे कि चाइना और अमेरिका के बीच में भी ट्रेड सेटलमेंट चल रहा है। और दूसरी जो बड़ी न्यूज़ थी फेड की, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट की। फेड यानी हमारे यहाँ जैसे आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ अमेरिका में फेड होता है। तो फेड के जो चेयरमैन है पॉवेल, उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में डिसीजन डिक्लेयर किया। जैसे कि आपको पता है कि पिछले कई दिनों से लगातार ट्रम्प यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट फोर्स कर रहे थे फेड को, यानी पावेल को, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाए घटाए घटाए, ताकि अमेरिकन इकोनॉमी अच्छी हो। लेकिन इसके बावजूद, इतने दबाव के बावजूद, फेड के चेयरमैन पावेल ने रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज़ रखा है, यानी स्टेडी रखा है, यानी स्थिर रखा है। कोई बदलाव उसमें किया नहीं है दोस्तों। आपको तो मालूम है कि ट्रम्प और फेड के चेयरमैन पावेल के बीच में झगड़े हैं, दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, ये सबको पता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज रखा, ये निगेटिव था अमेरिकन मार्केट के लिए, क्योंकि उनका कहना था फेड के चेयरमैन का कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ने का खतरा है अमेरिका में, और अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे तो इसका बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है इकोनॉमी में। सो उन्होंने एज इट इज रखा है। आज सुबह डाउ फ्यूचर लगभग 40 पॉइंट प्लस में चल रहा है, 40 पॉइंट प्लस में चल रहा है। यूरोपियन फ्यूचर्स भी फ्लैटिश टाइप चल रहे हैं। एशियन मार्केट में जापानीज मार्केट हल्का सा माइनस में है, 20 पॉइंट माइनस में है। और हमारा गिफ्ट निफ्टी सुबह 7 बजे दिखा रहा है लगभग 70 पॉइंट यानी 70 पॉइंट गैप डाउन ओपन होने के संकेत दे रहा है। कितना? 70 पॉइंट, यानी हम लोग फ्लैट टू निगेटिव यानी 70 पॉइंट माइनस में ओपन होने जा रहे हैं दोस्तों, 70 पॉइंट माइनस में ओपन होने जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है और कौन से इंडिकेटर्स है जो आज मार्केट पे प्रभाव डाल सकते हैं। पहला इंडिकेटर है इंडिया विक्स, जो 19 के पास है, हल्का सा बढ़ा था कल, वो नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। कल एक्चुअली एक बड़ा इवेंट खत्म हो गया था। इवेंट यानी हमारे भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, उनके अंदर जो टेररिस्ट कैंप थे उसके ऊपर हमला किया था। तो पहलगाम का जो बदला है वो अंशात्मक रीति से इंडिया ने कंप्लीट किया था। और इसके बाद जो हमारे जो आर्मी चीफ है और बाकी के लोग हैं, उन्होंने बोला था कि ये तो शुरुआत है, ठीक है, और अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पाकिस्तान करता है तो उसका जवाब फिर से इंडिया दे सकती है। सो अभी भी टेंशन बरकरार है, और इस टेंशन की वजह से इंडिया में जो घटना चाहिए था वो अभी तक घटा नहीं है, 19 के पास ही स्थिर है। तो इसका मतलब क्या होता है? इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स है। तो डर का इंडेक्स अभी भी स्थिर है, इसका मतलब ये होता है कि अभी भी डर है मार्केट में, कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है। तो इस डर की वजह से इंडिया विक्स गिरने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये पहला संकेत है, अभी भी मार्केट बेरिश जोन में है। दूसरा संकेत जो है बेरिश जोन में, वो है पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो 1 के नीचे है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। निफ्टी का 0.85, बैंक निफ्टी का भी 0.83 के पास है, यानी पुट कॉल रेशो जो है नीचे है। इसका मतलब मार्केट अभी भी बेरिश जोन में है, यानी मंदी के जोन में है। डॉलर इंडेक्स अभी भी 100 के नीचे है अमेरिका का, और 10 साल की बॉन्ड डील भी 4.20 30 के पास ही है। तो एज इट इज़ है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है।
डॉलर इंडेक्स के ऊपर क्यों आपका ध्यान होना चाहिए कि अगर डॉलर इंडेक्स अगर बढ़ने लगा 100 के ऊपर, 101 के ऊपर, 102 के ऊपर चल जाने लगा, तो हमारी जो करेंसी है इंडियन रुपीज़ वो कमज़ोर होगी। तो आईटी के स्टॉक बढ़ सकते हैं और बाकी के जो पूरा जो मार्केट है वो गिर सकता है। तो ऐसे कुछ संकेत होते हैं डॉलर इंडेक्स का। और 10 साल की बॉन्ड यील्ड प्योरली ये फेड के डिसीजन के ऊपर डिपेंड होता है। और बॉन्ड यील्ड अगर बढ़ती है, इसका मतलब लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं अमेरिका के, यानी स्टॉक मार्केट गिरेगा। अगर बॉन्ड यील्ड कम होती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि लोग बॉन्ड से पैसा निकाल रहे हैं और स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं। तो ये आपको मैं एजुकेट कर रहा हूँ, एजुकेशनल चैनल है मेरा ये, तो आपको सिखाना मेरा परम कर्तव्य है। तो इसीलिए ये सब इंडिकेटर देखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है। कल एफआई और डीआई दोनों ने ज़बरदस्त बाइंग की। दोनों ने मिलकर लगभग 5,000 करोड़ का माल खरीदा है। यानी दोनों ने, एफआई ने भी लगभग 2400-2500 करोड़ का माल और डीआई ने भी लगभग 2400-2500 करोड़ का माल बाई किया है। कैश में मैं बोल रहा हूँ। ओके। यानी इतना टेंशन चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, लेकिन एफआई लगातार बाइंग कर रहा है। 15वां दिन था लगभग कल, 15th डे, लगातार बाइंग कर रहा है एफआई। यानी एफआई बुलिश है अभी इंडियन मार्केट पे, ये दिख रहा है। ये एक अच्छी बात है इंडियन मार्केट के लिए। और अभी फिलहाल तो लगभग 50-50% का मामला है। इंडेक्स में, इंडेक्स फ्यूचर में, इंडेक्स यानी निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स, तो एफआई की जो पोजीशन है वो लगभग 50% के आसपास है। लॉन्ग पोजीशन भी 50% के आसपास है और शॉर्ट पोजीशन भी लगभग 50% के आसपास है। ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली 50% के आसपास है, यानी अभी भी स्थिर है। ओके। लेकिन इसका मतलब ये भी होता है कि शॉर्ट पोजीशन अभी भी 50% के लगभग आसपास है एफआई की इंडियन स्टॉक मार्केट में, इंडेक्स में। कैश में अलग है, कैश में बाइंग चल रही है, लेकिन इंडेक्स में ये चल रहा है, इंडेक्स फ्यूचर में ये चल रहा है। इंडेक्स ऑप्शन में अलग फिगर होती है। तो ये सब फिगर आपको आनी चाहिए दोस्तों निकालने के लिए। ऑप्शन चेन के ऊपर ये दिखता है सब कुछ। ठीक है। तो ये चीज़ें अभी भी बरकरार है। तो ये चीज़ें प्रभाव डाल सकती है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर दोस्तों। अभी कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है निफ्टी में? आज आज लगभग 70 पॉइंट यानी 70 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है निफ्टी। अभी सुबह 7 बजे, 8 बजे अलग, 9 बजे अलग, ओपन होने के बाद कुछ अलग ज़्यादा से ज़्यादातर दिखाई दे सकता है निफ्टी में। ये आप सब लोग आप भली भांति जानते हो। तो 70 पॉइंट गैप डाउन। कल क्लोज हो गया था निफ्टी 24,414, यानी 24,414 के आसपास, लगभग 34 पॉइंट प्लस में। तो 70 पॉइंट गैप डाउन से लगभग निफ्टी खुल सकता है 24,350 के पास, 24,350 के पास। अभी जो सुबह 7 बजे दिखा रहा है उसके बारे में बोल रहा हूँ। बाद में फिर कवर हो सकता है या और गिर सकता है, वो अलग बात है। तो 24,350 के पास ओपन हो गया, तो आपको एक ही लेवल देता हूँ 24,300 का। 24,300 का लेवल तोड़ता है या नहीं ये देखना पड़ेगा। अगर 24,300 का लेवल तोड़ता नहीं निफ्टी, वहाँ स्थिर होता है और वहाँ से ऊपर आता है, तो वहाँ से बाउंस बैक आने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन 24,000 यानी 24,300 का लेवल तोड़ दिया निफ्टी ने, तो फिर 24,200 250, जो कल का जो लो है 24,220 के आसपास का, वहाँ तक जा सकता है। 24,200 मुझे लगता है कि आज के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होना चाहिए निफ्टी में, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग है। लेकिन गलती से भी 24,200 यानी 24,200 टूट गया, तो फिर 24,000 24,050, 24,000 24,050 ये नीचे के लेवल टेस्ट हो सकते हैं निफ्टी में, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग फिर से है। और अगर किसी न्यूज़ की वजह से अगर निफ्टी गिरता है, 24,000 के नीचे आता है, तो 23,800 850, 23,800 850 ये एक बड़े सपोर्ट के तौर पे निफ्टी में रह सकते हैं आज के समय में। ओके। ये आपको ध्यान में रखना है। ऊपर का लेवल, ऊपर 24,500 550 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल है, जहाँ अच्छी कॉल राइटिंग हो गई है। कॉल राइटर्स यानी बंदी करने वाले लोग, पुट राइटर्स यानी तेजी करने वाले लोग, ये आपको ध्यान में रखना है। कॉल राइटिंग यानी वहाँ आने के बाद अटक सकता है निफ्टी और फिर नीचे आ सकता है 24,500 550। अगर 24,550 यानी 24,550 के ऊपर निकलता है और स्थिर होता है 15-20 मिनट, तो फिर एक अच्छी रैली निफ्टी में हो सकती है, जो 24,650 तक लेके जा सकते हैं, 24,650 तक। उसके ऊपर निकल गया तो 24,800 850, 24,800 850 लेवल आपको वॉच करने हैं आज के सत्र में, जहाँ एक अच्छा बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल है। वो इतना आसान नहीं होगा उसको क्रॉस करके जाने का।
अगर उसको क्रॉस हो गया तो 25,000 के लेवल आ सकते हैं, 25,000 के लेवल, जहाँ बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड फिर से है। बैंक निफ्टी जो 54,610 जो 54,610 के आसपास क्लोज हो गया था, कल 340 पॉइंट प्लस में, 340 पॉइंट प्लस में कल स्ट्रॉन्ग था बैंक निफ्टी। तो नीचे 54,300 का लेवल जो है 54,300 का एक अच्छा सपोर्ट काम करेगा। आज वहाँ लगभग खुल सकता है बैंक निफ्टी। 54,300 का सपोर्ट देखना चाहिए, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 54,300 का। उसके नीचे अगर जाता है तो 54,000 का लेवल बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। जो कल का जो लगभग लो है, कल का लो वैसे 53,919 का है, 53,919 का है, लेकिन मोटा मोटी मान लिया आप 54,000 का कल का लेवल था, लोएस्ट लेवल। तो 54,000 ज़बरदस्त सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। उसको अगर ब्रेक किया तो फिर 54,500, 54,650, 54,500, 650 ये लेवल टेस्ट हो सकते हैं बैंक निफ्टी में। उसके नीचे 54,300 यानी 54,300 और 54,000 यानी 54,000 के लेवल टेस्ट हो सकते हैं। ऊपर का लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है? ऊपर का लेवल 55,000 का इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में। 55,000 का जबरदस्त रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल है, वहाँ कॉल रेटिंग है। 55,000 के ऊपर 55,300 का लेवल, 55,500, उसके बाद 55,800 और 56,000, ये बड़े रेजिस्टेंस रिकॉर्ड के लेवल बैंक निफ्टी में आज हो सकते हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल वही है, $61 के आसपास है, टाइम पास कर रहा है, और हमारे लिए इतना कम क्रूड अच्छी बात होती है। सो हमारा मार्केट उसके लिए एक पॉजिटिव रिएक्ट दे सकता है। क्रूड ऑयल अच्छी बात है, वही है $61 के आसपास। ठीक है, सेक्टर्स कौन से परफॉर्म कर सकते हैं? सेक्टर्स पे दोस्तों आज आईटी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मोड में जा सकता है, इसलिए निफ्टी थोड़ा सा वीक हो सकता है। ओके, बाकी मेटल सेक्टर्स के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। मेटल सेक्टर्स और फार्मा सेक्टर्स, इनके ऊपर आप आज के दिन ध्यान रख सकते हो दोस्तों, वो सेक्टर्स थोड़े काम कर सकते हैं। बाकी पीएसयू बैंक थोड़े से आज दबाव में रह सकते हैं, और प्राइवेट बैंक में ऊपर के लेवल पे आपको सावधान रहना है। ऊपर के लेवल पे हो सकता है उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। जो भी करना है आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना है। तो दोस्तों आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।